हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों क्लास 9th के? वेलकम टू धमाकेदार वीडियो। और मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपने सपने तक पहुंचा सकते हैं। या मुझे पता है क्या क्लास 9 के बच्चे कुछ ज्यादा ही सपने देखते हैं, मेरे को पता है कि नहीं? सच के नहीं? क्योंकि क्लास 10 में जैसे आप जाते हो ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेशर आ जाता है, तो क्लास 9 में सपनों का जो थोड़ा सा वक्त है ना, वो ज्यादा मिलता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी बच्चे अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि भाई मेरे को ना आगे जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम लेना है मेरे 11th ग्रेड में, मुझे जेई करनी है, मुझे फिर आगे जाकर इंजीनियर बनना है। अगर ये रास्ता अपनाना चाहते हो तो मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप दिन के कुछ 30 मिनट एडिशनल निकालकर, आधा घंटा 20 मिनट एडिशनल निकालकर कैसे छोटे छोटे चेंजेस करने के वजह से आप अपने सपनों तक अभी से ही उड़ान भर सकते हो। आज मैं आपको ऐसे 5 चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशंस राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9th एंड विथ नॉट मच ऑफ टाइम कंज्यूम्शन। तो मेरे साथ इस वीडियो एंड तक बने रहिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। कमेंट से मुझे बताना कि भाई कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और जो बच्चे नीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर उनके लिए वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में बता देना। अगर 500 कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं इस वीडियो में तो डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो फॉर नीट प्रिपरेशन एज वेल स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप तो भाई सबसे पहले जेई का जो सिलेबस है और क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको जाइए, उसको देखिए जरूर। सो चेक द सिलेबस फॉर क्लास 11th एंड जेई, and the moment you check the syllabus you'll find out there are lot of topics which are so much similar to class 9th। क्लास 9 का जो 5 चैप्टर्स फिजिक्स का है, जैसे आपका हो गया मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर और साउंड, जो ये पूरे 5 चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th में है। स्पेशली जो आपका मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ये आपके क्लास 11th का जो पहला 5 चैप्टर है उसका बेसिक्स बनाता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस चैनल पे बहुत सारे आपके क्लास 11 के सीनियर्स आते हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं क्लास 10th और 9th। वो आते हैं और क्लास 9 के सेशंस को देखते हैं ताकि उनका बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाए। और यही हर क्लास 11 का बच्चा पहले करता है क्लास 11 में जाने के बाद। द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू गेट एंड चेक द क्लास 9 सेशंस और मेक देयर क्लास 9th कॉन्सेप्ट स्ट्रांग। ये आपको भी करना शुरू करना है। तो फर्स्ट यू स्टार्ट गेटिंग टू द सिलेबस, ताकि आपको जब सिलेबस समझ में आ जाए आपको पता चलेगा भाई किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है आपके फ्यूचर के लिए। फिर आप उस पर प्रैक्टिस भी ज्यादा करोगे, ध्यान भी ज्यादा दोगे। मूविंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। नाउ वंस यू हैव गॉट टू नो द आइडिया अबाउट द सिलेबस, आपको अभी इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब जरूरी नहीं कि भाई क्लास 9 का बच्चा जब पढ़ाई करे 9th 11th की समझ में आने लगे। एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन कम्स इन। अगर आपको फाउंडेशन करना है, दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू डू इट राइट नाउ। क्योंकि क्लास 9th मान लो अगर लेवल 0 पे है तो क्लास 11 का जो फिजिक्स है वो लेवल 5 पर है। समझ रहे हो? इतनी डिफरेंस है, इतना गैप है। स्पेशली जब आप क्लास 10th पढ़ते हो ना, 10th 9th और 11th कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लास 9 के टॉपिक्स क्लास 10th में नहीं आते और क्लास 10 के टॉपिक्स क्लास 11th में नहीं आते हैं। तो ये एडिशनल 1 साल का जो गैप आ जाता है आपके क्लास 9 के टॉपिक्स के को आप भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो क्लास 9 तो लेवल 0 पे चला जाता है और क्लास 11 लेवल 5 पे। ये सिर्फ सिलेबस का डिफरेंस नहीं है, ये 1 साल का गैप भी है। तो यहां पर काम आती है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या करता है कि आप जब 9th में फाउंडेशन करते हो, 10th में ही फाउंडेशन करते हो, तो ये एक ब्रिज बना देता है लेवल 0 लेवल 5 में। आपको पूरा लेवल 5 की चीजें नहीं सिखाता और ना ही आप लेवल 0 पे रहने देता है। फाउंडेशन आपको एक सेंटर पॉइंट पे लेके आ जाता है। जैसे आप क्लास 11 पे जाते हो तो फिर सेंटर पॉइंट से सीधा आप 11th पे जंप मार सकते हो। आपको वो गैप फील नहीं होती, आपको वो नॉलेज गैप नहीं फील होती, आपको वो नॉलेज की कमी फील नहीं होती है। एंड दैट इज वेयर फाउंडेशन वर्क्स। और आपको फाउंडेशन का सेशन करना है और फाउंडेशन की पढ़ाई करनी है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करिएगा उस लिंक को एंड यूल फाइंड आउट द बेस्ट कोर्स फॉर फाउंडेशन फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स विच वी हैव लॉन्च्ड राइट नाउ कॉल्ड एज द आकार बैच। अब आगे बढ़ते हैं टू दी टिप नंबर 3। अब यार सर पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया और अब समझ में आ गया कि भाई कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम वक्त कैसे निकालें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जैसा मैंने कहा, आप क्लास 9 की पढ़ाई करते ही हो, क्लास 9 की पढ़ाई करते ही हो और बहुत सारे आप में से लोग शायद कोई और कोचिंग क्लासेस नहीं जाते होंगे 9 से ही।
अगर आप जाते भी हो तो मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि क्लास 9 की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्योंकि सिलेबस देख लिया है, आपको समझ में आ चुका है कि भाई साहब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट 11th के लिए, उन टॉपिक्स पे आप 20 से 30 मिनट हर दिन एक्स्ट्रा बिताइए, या तो जब भी आप वो टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तब आप 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा बिताइए, जिसमें आप नोट डाउन करिए कि भाई जो फॉर्मूलाज आप 9th में पढ़ रहे हैं उससे एडिशनल फॉर्मूलाज क्या क्या हैं आपके 11th में, फॉर्मूलाज के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे आप मान लो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma, फोर्स होता है F, m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि आप 9th में आपको फोर्स क्या होता है पता है, मास क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है पता है, जैसे ही आप 11th का फॉर्मूला उठाओगे इससे रिलेटेड आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला होगा, उनमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो नहीं जानते होंगे। उन एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करिए, ट्रस्ट मी ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट होता जाएगा क्लास 11th का। उस वेरिएबल से रिलेटेड वो क्या है और उससे उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, ऐसे समझना शुरू करिए तो आपका वक्त भी बहुत बच जाएगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाएगी, अरे भाई साहब अच्छा ये था क्या, मजा आएगा। बट ट्राई करके देखेगा, अच्छा लगेगा। और अगर इस तरीके से नहीं होता है, कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो फिर जरूर उसके पीछे का जो फाउंडेशन क्लासेस जो मैंने आपको बताया था, फाउंडेशन क्लासेस जरूर देखिएगा। हमारा एक नया 9th and 10th फाउंडेशन का चैनल खुल भी चुका है, तो यू कैन चेक आउट दैट चैनल एज वेल। और जैसा मैंने कहा था, यू कैन चेक आउट द कोर्सेस इन द लिंक, ठीक है। बट ट्राई आउट दिस फॉर्मूला वे, यू विल लव इट बिकॉज दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर मैथ्स, डेफिनेटली वर्क्स फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री इज अ बिट मोर थियोरेटिकल, और वो केमिस्ट्री की चीजों के लिए फिर आपको थोड़ा सा सेपरेटली थियोरेटिकल ध्यान देना पड़ेगा उन टॉपिक से रिलेटेड जो 9th और 11th में कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू दी 4th टिप। पूरी चीज समझ में आ गई सर, अब बस एक चीज चाहिए गाइस, कंसिस्टेंसी। अब जितना भी वक्त बचा आपके पास क्लास 9th में, आप उसमें कंसिस्टेंट रहिएगा ये करते हुए, क्योंकि मैं लेट मी टेल यू दिस, जितना आप अपने क्लास 9 में मेहनत कर लोगे ना, क्लास 10th उतना ही ईजी जाएगा। और क्लास 11th में आप अपने आप की तारीफ करो कि भाई बच गया तू, कि जो बाकी 80% बच्चे बैकलॉग्स लेकर बैठे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, उनके लेक्चर्स छूट रहे हैं, मेरे तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैंने तो बेसिक्स पढ़ लिया था, तो मुझे बेसिक्स पढ़ने के लिए लेक्चर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यू विल थैंक योर सेल्फ व्हेन यू डू दिस। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, जो मैंने कहा कंसिस्टेंटली पूरे साल के एंड तक। यू विल थैंक योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को थैंक यू बोलना चाहते हो करना जरूर। मूविंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर टुडे, टिप नंबर 5, स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए। या देखो 11th के लिए ना बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि 11th के स्टडी मटेरियल्स करने से पहले इट वुड बी बेटर कि आप 9th के स्टडी मटेरियल्स कर लो, अपने 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है, तो दैट्स नंबर 1 बुक। नंबर 2 इज कि आप साथ साथ एक रेफरेंस बुक स्टडी कर सकते हो, जैसे साइंस की लेसन होती है, मैथमेटिक्स के आपके पास RS अग्रवाल, RD शर्मा होते हैं। तो ये जो 9th की चीज़ें हैं उनको आप क्लियर करो। क्लियर होने के बाद फिर एज एन एडिशनल आप कोई 11th ग्रेड का बुक उठाने के बदले आप फाउंडेशन का बुक उठा के सॉल्व करिए, ठीक है। और फाउंडेशन के बुक के लिए सबसे बेस्ट बुक आता है भाई तत्व बुक, जो हमारे पास है। आप चाहो तो वो Amazon पे अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। बट हाउएवर उससे बेहतर क्या हो जाएगा, फाउंडेशन क्लासेस अगेन। सो लेट मी एम्फसाइज ऑन दिस फाइट कि भाई फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपके बुक्स अपने आप आ जाते हैं आपके पास, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ट्राई इट आउट एंड यू विल लव इट, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट स्टडी मटेरियल। लेकिन स्टडी मटेरियल करने से पहले क्लास 9 की स्टडी मटेरियल को करना, और उसके साथ साथ उसके बाद फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल करना। क्लास 11 करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा एंड फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, वो मत करिएगा। So that was it guys, that was it for today. I really hope always enjoyed this session. और अगर ये एक छोटा सा इफेक्ट था मेरा क्लास 9 के बच्चों के लिए। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग सेशंस, धमाकेदार सेशन चाहते हो मुझसे एडिशनल टू द एकेडमिक वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने कहा, अगर 500 कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं इस वीडियो में, तो डेफिनेटली मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हर ऑल्टरनेट डे बनाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो I'll make it for you guys as an additional video every alternate day of every week till the end of this year. Let me know in the comment section people. Until this, Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. And I'm hoping कि आपने like कर दिया और share करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe into the channel will mean a lot to me. मिलते हैं next session में. Peace.